हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आज की मेरी इस चैनल की फर्स्ट वीडियो में। एंड आपका स्वागत है मेरे इस न्यूज़ चैनल द हॉरर स्टोरी टाइम। क्योंकि अभी समय हो रहा है कहानियों का, रात के बज रहे 10 एंड मैं अपने चैनल की पहली वीडियो शूट कर रहा हूँ आज। एंड ये स्टोरी मेरे दोस्त मनोज के साथ घटित एक सच्ची कहानी है। एंड आज से पहले मुझे कभी मौका भी नहीं मिला ये कहानी सुनाने का। एंड फर्स्ट मेरी वीडियो है तो मैं आपको इसी कहानी से स्टार्ट करना चाहता हूँ। एंड स्टार्ट करने से पहले मैं इतना बोलूँगा कि आपको अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्यारा सा लाइक एंड सब्सक्राइब करके निकलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस कहानी को। तो ये कहानी स्टार्ट होती है आज से 6 साल पहले से। 6 साल पहले मैं और मेरा दोस्त मनोज, हम दोनों ही झारखंड से दिल्ली आए हुए थे। एंड हमने काफ़ी जगह पे जॉब इंटरव्यू के लिए गए एंड फाइनली हमें जॉब मिल गई एक बीपीओ कॉल सेंटर में। बीपीओ वहाँ पे नॉर्मली कॉलिंग ही होती है, सेलिंग का काम होता है। तो हम दोनों की जो 20-20 हज़ार की सैलरी मिली थी, हम काफ़ी ज़्यादा खुश थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। एंड जॉब करते हमारे 1 साल बीत चुका था। फाइनली 1 साल बाद मैं गाँव जा रहा था, ये विंटर सीजन में कुछ 15 से 20 दिनों की छुट्टी के लिए। मनोज जाना चाहता था बट मनोज को कोई छुट्टी नहीं मिली थी, क्योंकि मनोज मेरे से 4-5 महीने पहले लगभग समर के सीज़न के आसपास वो गांव होके आया था। तो कंपनी ने छुट्टी दी नहीं नॉर्मली इतनी आसानी से। जैसे कि आपको अगर आप दिल्ली से जॉब करते हो तो आपको पता होगा। ठीक है, मैं गाँव चला जाता हूँ, मनोज यहाँ पर रुकता है। मनोज अपने पिताजी का इकलौता वारिस था एंड सारी घर की जिम्मेवारी भी कह सकते हैं तो उसी पे थी, क्योंकि उसका नया घर का कंस्ट्रक्शन गांव में चल रहा था। एंड उसकी जो भी घर पे काफ़ी कर्जे हो गए थे, उधार हो गए थे, उसके पिताजी को भेजता था। तो नॉर्मली कुछ ऐसा हुआ, जैसे मैं गांव गया तो मनोज का मेरा फ़ोन आया कि राहुल कुछ पैसे की नीड है, हेल्प कर पाएगा। मैंने कहा भाई मैं हेल्प नहीं कर पाऊँगा, बट एक काम कर ले, तो वहीं पर जहाँ पर जॉब करता है तो नाइट शिफ्टिंग में इंटरनेशनल कॉलिंग कर ले। हमारे पास 2 ऑप्शन थे, एक तो डोमेस्टिक, इंटरनेशनल। तो उसने कहा यही क्या होता है। मैंने कहा देखिए उसमें क्या होता है कि नॉर्मली हमें इंग्लिश तो आती है, हम जो विदेशी कस्टमर होंगे हम उससे डील करेंगे तो इससे ज़्यादा इंसेंटिव तो ज़्यादा बनेगा। लगभग तो 20 हज़ार की सैलरी तो 35 उठा लेगा। मनोज ने बोला ठीक है, मैं कल ही बात करता हूँ मैनेजर से। मनोज उसके बाद मैनेजर से बात करता है एंड अपनी शिफ्टिंग नाइट में करता है। बट कहानी की जो मोड़ है वो रियल यहीं से स्टार्ट होती है, नाइट शिफ्टिंग से। कि जितना आसान उसको लग रहा था ये अर्निंग करना, उतना था नहीं नॉर्मली। कहानी स्टार्ट होती है जब मनोज पहला दिन सैटरडे शनिवार को वो ऑफिस पहुंचा शाम के 7 बजे। जो सुबह के शिफ्टिंग वाले थे वो 7 बजे निकल रहे थे एंड वो ऑफिस एंटर कर रहा था। अंदर गया, बैठा, रिलैक्स हुआ, देखा सुबह के मुकाबले काफ़ी कम बंदे काम कर रहे हैं। लगभग 20 की जगह पे 10 ही लोग हैं, बट ठीक है, शांत है। उसने सिस्टम ऑन किया, 4 से 5 कॉलिंग ली एंड छठे कॉल पे एक क्लाइंट बन भी गया, उसको पेमेंट भी कर दी कस्टमर ने। उसका लगा ये बढ़िया भाई। एंड सब कुछ काम करते करते लगभग 11:30 बजे लंच हुआ एंड सभी लोगों ने सिस्टम पे अपना लंच ब्रेक लगवाया। लंच ब्रेक लगाने के बाद छत पे कैंटीन थी, तो कैंटीन में चला गया मनोज। किसी से पूछा नहीं क्योंकि नया था एंड किसी से बात भी नहीं होती थी। जो नए बंदे थे और जो नाइट शिफ्टिंग वाले बंदे थे उनसे कोई दोस्ती हुई नहीं थी उनकी। तो मनोज को पता था कि मैं दिन में तो नाइट हम जो लंच करते हैं वो कैंटीन में ही करते हैं, तो बेसिकली रात को भी वहीं होता होगा, है ना। तो मनोज छत पे गया एंड वो बैठा एंड वो चारों ओर देखा उसने तो सारी सीट खाली थी, कोई भी नहीं था। जो बंदा नीचे से कोई ऊपर नहीं आया। तो मनोज ने कहा मैं वेट कर लेता हूँ 1 से 2 मिनट, शायद कोई ऊपर आ जाए तो लंच के बहाने बात भी कर लूँगा एंड फ्रेंडशिप हो जाएगी हमारी। तो वेट किया बट कोई आया नहीं। तो मनोज ने इधर उधर देखा, तभी अचानक ये सोच ही रहा था कि अचानक सीढ़ियों से किसी के ऊपर आने की आवाज़ आई। और आवाज़ धीरे 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 सामने आ रही थी। लगा था जैसे कि बस बंदा सामने पहुँचने वाला है, पर कोई नहीं आया। बाद में मनोज ने कहा चलो कोई नहीं, मैं लंच स्टार्ट करता हूँ, कोई होगा जो नीचे चला गया वापस। एंड उसने पहली बाइट मुंह में डाला एंड खाना शुरू किया था कि दोबारा वो आवाज़ फिर से आई, सीढ़ियों से फिर कोई ऊपर आ रहा था। उसने कहा चलो कोई अब हो सकता, अब कोई आ रहा होगा 100%। बट इस टाइम भी कोई नहीं था। मनोज ने कहा ये बड़ा हैरानी बात भाई, कोई आ रहा है जा रहा है एंड वो यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है।
एंड वो सोच ही रहा था, तभी आधा लंच कर चुका था, हाफली आधा खाया हुआ था उसने। एंड तभी जो नीचे के जो गार्ड अंकल होते हैं, बेसिकली वो वॉचमैन कह सकते हैं, वो ऊपर आते हैं एंड कहते हैं कोई है कैंटीन में। उसने कहा हाँ हाँ जी हाँ जी, मैं हूँ, लंच कर रहा हूँ यहाँ पे। उसने कहा आप नीचे लंच क्यों नहीं कर रहे? सभी लोग नीचे बैठे हुए हैं, नीचे ही अपने सीट पे लंच करते हैं। उसने कहा ठीक है, बट सुबह जब मैं आता हूँ तो हम यहीं पे बेसिकली सारे लोग बैठते हैं ग्रुप में बना करके, तो मैं यहीं पे आ गया। अंकल ने कहा कि ठीक है, नीचे आप लंच करते होगे छत पे, बट अभी आप नीचे जाओ, वरना मुझे फिर मैनेजर से बात करनी पड़ेगी कि आप छत पे आ रहे हो। उसने कहा नहीं ठीक है, मैं नीचे जाता हूँ। तो मनोज ने लंच पैक किया एंड फाइनली नीचे जाकर बैठ गया, बट उसने लंच नहीं किया। अगेन उसने लंच नहीं किया। उसको बेकार लगा कि यार आधा लंच वहाँ किया, आधा नीचे। उसने खाया ही नहीं लंच, उसका मूड भी ख़राब हो चुका था। एंड वो आके बैठा, तभी उसी ऑफिस में एक किशन नाम का बंदा काम करता था। वो बंदा आया सामने एंड मनोज ने सिस्टम ऑन ही किया था, लंच ब्रेक हटाया था एंड स्टार्ट किया था उसने कॉलिंग। तो उसने कहा भाई मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तू अभी लंच पे कहाँ गया था? उसने कहा मैं छत पे गया था। तो कहा तुमने लंच कर लिया? उसने कहा किया नहीं यार, आधा लंच किया था, तो उन्होंने मना कर दिया वॉचमैन ने, और मैं नीचे आ गया। कहा ठीक है, बट ऊपर मत जाया कर। उसने कहा तू भी मना कर रहा है यार, ऐसी क्या बात है जो ऊपर ना जाऊँ? तो उसने कहा नहीं ठीक है, बस ऊपर वो है ना। उसने कहा वो है, वो कौन है? एंड मनोज को तो बिल्कुल समझ नहीं आया। इतना वो कहने वाला था, तभी अचानक वहाँ जो मैनेजर थे वो सामने आए, बोले अभी तक तुम्हारा लंच भी खत्म हो चुका है एंड अब तक तुमने लंच ब्रेक लगा रखा है, बट क्या कर रहे हो तुम? व्हाट इज दिस? ऑन करो सिस्टम। और नहीं सर, मैं बस जा ही रहा था, मैंने सिस्टम ऑन किया एंड दोनों काम करने पर लग गए। फाइनली अब ये वो वर्ड सुन करके ये मनोज काफ़ी सस्पेंस था कि कौन है, वो कौन है। उसने सुबह का वेट किया। मॉर्निंग जैसे हुआ, उसने पहले किशन को पूछा, अरे तुम रात को कह रहे थे ना कि वो है, कौन है वो? कहता कुछ नहीं, बस छत पे मत जाएगा। इतना कह के वो किशन पे दौड़ के घर चला गया। मतलब बात नहीं हुई, उनको लगा कि कोई होगा वो। तो अगले दिन फिर से लंच हुआ। मनोज इस पर छत पे नहीं गया, उसने जान गया था कि मना करेंगे, फिर से वो नीचे लंच किया उसने। बट फाइनली 11:30 से 12 के बीच में लंच ख़त्म हुआ एंड लंच के बाद 2 से 3 उसने एक ब्रेक लिया, टी ब्रेक। वो मशीन के पास गया यानी तो उसने मशीन में स्विच ऑन किया एंड 1 कप टी लिया एंड वो टी ले करके वो छत पे गया टहलते टहलते। उसने सोचा कि छत पे तो इस टाइम कोई नहीं होगा एंड शहर भी जो पूरा शांत होगा, तो ताज़ी हवा होगी। अभी 2-2:30 बज रहे तब रात के, तो बढ़िया टाइम है। तो गया एंड छत पे देखा पूरा खाली खाली छत था, और छत पे कैंटीन थे, इसका लाइट ऑफ था उस टाइम। एंड वो गया, वो चाय लेकर के बस घूम ही रहा था, टहल रहा था एंड वहाँ देखा टंकी के पास जा करके वहाँ पे किनारे में एक चबूतरा सा बना हुआ था सीमेंट का कुछ बैठने लायक। तो वहाँ जाकर वो बैठ गया एंड वो चाय पी रहा था। उसने कहा बढ़िया है काम। वो सोच ही रहा था कि यार काम बढ़िया है, इंटरनेशनल है, कस्टमर भी जल्दी मान जाते हैं पेमेंट के लिए एंड अच्छा चल रहा है। अगर अच्छा चलेगा तो मैं ये 2 से 3 महीने नहीं, मैं इसको हमेशा कंटिन्यू करूँगा नाइट शिफ्ट में। तभी अचानक टंकी के पीछे से जो टंकी होती है उसकी प्लास्टिक होती है, अंदर से किसी ने एक मुक्का मारा, बीट किया। तो उसे लगा अंदर से कोई है। उसने कहा अंदर टंकी के अंदर कौन होगा पानी के अलावा? एंड उसने फिर इग्नोर किया एंड फिर से वो चाय पीने लगा। 40 से 50 सेकंड में एंड अगेन किसी ने इतनी तेज बीट की अंदर से कि उसके जो कप में चाय थी वो गिर गई, आधा कप। वो खड़ा हो गया। उसने कहा कौन है भाई, कौन ऐसा मजाक कर रहा है मेरे साथ? मेरी चाय गिर के यार तुम नीचे चला दोगे, ऐसे मजाक कर रहा था। मुझे उसका लगा कि कोई फ्रेंड वगैरह होगा जो टंकी के पीछे छुपा होगा, ये सोच रहा था वो। एंड तभी उसने दोबारा पूछा कौन है भाई, निकल जाए यार, चाय तो गिरा दी तूने। खैर कोई नहीं निकला, किसी का कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद फिर टंकी के अंदर से, मतलब ढक्कन लगा हुआ था, उसके अंदर से किसी के रोने की आवाज़ आई। टंकी के अंदर कौन रो रहा है? एंड फिर अचानक हंसने की आवाज़ आई। उसने कहा ये बड़ा, मैं भी तो जस्ट रो रहा था, कोई औरत रो रही थी, शायद फीमेल की आवाज़ थी, वॉइस थी। एंड अब रोने की फिर हंसने की, तो वो अचानक पसीना पसीना उसकी पूरी बॉडी हो गई। ये देख करके ये मैं छत पर कोई भी, बिल्कुल कोई भी नहीं था। और अचानक उसी वक्त जो हवाई थे वो तेज़ हो गई, हवा एकदम तेज एकदम, और वो फिर भी पसीना हो जा रहा, ठंडी हवा में पसीना उसकी बॉडी पे आ रहे हैं। एंड वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, इतना वो डर चुका था। तभी अचानक नीचे से टॉर्च लेकर के
एक अंकल आए, उन्होंने, वही गार्ड अंकल थे नॉर्मली, उन्होंने कहा कि मनोज तुम फिर से छत पे आ गए यार, मतलब मना करने के बावजूद भी तुम छत पे आ जा रहे हो, नहीं चलो। अभी भी उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रहा था एंड वो उसी टंकी को देखा जा रहा था। एंड वो सामने आए, वो उन्होंने पीठ पे हाथ रखा एंड बोला कि कर क्या रहे हो तुम यहाँ पे। अब भी कोई जवाब नहीं। उसका हाथ पकड़ के मनोज को नीचे ले गए एंड मनोज काफ़ी डरा हुआ था। मैनेजर के पास बोला कि ये जो मनोज है वो मना करने के बावजूद भी 2-3 बार वो छत पे जाता है। इस बात सुनकर मैनेजर ने इतना कहा कि अगर तुम्हें नाइट का शिफ्ट नहीं हो पा रहा है तो एक काम करो मनोज, तुम डे पे कर लो। मनोज ने कुछ भी नहीं कहा, वो चुपचाप बैठा। काम भी सही से नहीं हुआ। उस रात को जो देखा उसने, जो महसूस किया, वो जो पैरानॉर्मल जो भी हुआ उसके आसपास, उसके बाद वो काम भी ठीक से नहीं हुआ। सुबह जैसे हुआ वो बाहर निकला। इस बार किशन जो उसी ऑफिस में वर्क करता था, जिसने कहा था वो रहती है, वो वापस दौड़ के आया उसके पीछे एंड उसने सडनली उसके पीठ पे हाथ रखा, बोला रुक जा, मुझे 2 मिनट दे, एक बात बता, छत पे कल गया था फिर से? उसने कहा हाँ मैं गया तो था। मनोज ने सारी बात बताई किशन को कि मेरे साथ ये हुआ, मैं गया था, चाय पी रहा था। उसने कहा मुझे पता था। किशन ने कहा मुझे पता था। ये सुनकर मनोज ने कहा तुझे क्या पता था? कहा देख, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ ये बात तेरे और मेरे बीच में रहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने तुझे पहले नहीं बताया। अगर मैं अब भी नहीं बता पाता, अगर नहीं बताया एंड तूने फिर छत पे गया एंड कुछ भी मतलब कुछ हो जाता तेरे साथ, तो उसका जिम्मेवार मैं अंदर से फील करूँगा कि मुझे जानकर भी मैंने तेरी हेल्प नहीं किया। उसने कहा बातें मत घुमा, बता है छत पे क्या, ऐसा कुछ। तो किशन ने कहा कि देख, छत पे आज से 10 साल पहले, मैंने देखा नहीं बट मेरे सीनियर कहते हैं कि एक लड़की माया नाम की यहाँ पे जॉब करती थी। इंटरनेशनल कॉलिंग में वो भी थी, नाइट शिफ्ट में। तो एक्चुअली हंसी मजाक चलता था, सब सारे लोग छत पे ही बैठ के लंच करते थे। वो भी उस दिन छत पे गई थी। तो उसका एक चीज़ थोड़ा सभी दोस्तों को पता था कि वो हॉरर स्टोरी या फिर हॉरर कुछ भी चीज़ सुन करके, हॉन्टेड सुन के वो काफ़ी डरती थी। एंड तो इसी का उसको दोस्तों ने एक दिन मजाक किया था छत पे। उसके खाने में कुछ नशीली चीज़ में आई थी, वो थोड़ी नशे में थी, उसको समझ नहीं आता एंड वो खाना धीरे धीरे खा रही थी। एंड उसको कुछ दिख भी नहीं रहता कि सभी लोग उठ के जा चुके हैं नीचे, ऑफिस में वो काम स्टार्ट हो गया है, 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गए हैं, बट फिर भी वो बैठी हुई थी। तभी उसको दोस्तों ने छत का गेट था वो बंद कर दिया था एंड टंकी के पीछे छुप गए थे। एंड उसके साथ एक मजाक किया था हॉरर का, कुछ आवाज़ निकाली थी, कुछ फेंका था पत्थर वगैरह, कुछ ऐसी कुछ एक्टिविटी कर रहे थे ताकि वो डरे। बट वो इतनी हार्ट की कमज़ोर थी कि माया की हार्ट अटैक से ऑन द स्पॉट छत पे डेथ हो गई। एंड उसके बाद लोग कहते कि वो वहीं पे छत पे रहती है एंड वो इतना डराना चाहती है कि लोग सेम सिचुएशन में हार्ट अटैक आए एंड वो मर जाए। एंड वो कुछ भी कर सकती है। लोग कहते हैं, मैंने तो नहीं देखा बट मेरे सीनियर कहते हैं कि छत पे, सीढ़ियों पे, टंकी, बहुत लोगों ने महसूस किया, देखा है किसी को और आवाज़ भी सुनी है। एंड यही कारण है कि हम छत पे कभी भी रात को नहीं आते। मनोज ने सुनकर ये सोचा कि मेरे पे ऐसी कृपा थी, मैं बच गया, जो महसूस किया था। उसने पहले सोच रहा था कि कहीं मैं जॉब करूँगा तो हमेशा नाइट में करूँगा, बट उसने डिसीजन चेंज किया एंड उसने कहा मैं डे में ही करूँगा। एंड ये मनोज की एक्टिविटी पर तो वो डे में कर रहा था। एंड मैं फाइनली 20 से 25 दिन के बाद मैं जब गाँव से दिल्ली आया तो मनोज ने मुझे बताई कि राहुल मेरे साथ ये हुआ था, मैं जॉब कर रहा था। हमने वहाँ पे ये बात सुन के मैं भी हैरान था, बट फिर भी हमने 6-7 महीने वहाँ जॉब की थी, बट फाइनली हमने जॉब दोनों छोड़ दी। एंड उसके बाद मनोज किसी और कंपनी में चला गया और मैं भी किसी और कंपनी में। एंड आज हमारे मतलब अलग हो गए दोस्तों, मैं लगभग 4 से 5 साल हो चुके, मिले नहीं है बट कॉलिंग बात होती है। बट ये कहानी अब भी मनोज कभी कोई बात करता है तो डिस्कस करता है कि यार उस ऑफिस के बारे में याद है जहाँ पे मैं कॉलिंग कर रहा था तो गाँव गया था, तो मुझे अचानक वो कहानी याद आती है। सब मनोज बताई। एंड मेरी पहली वीडियो थी तो मैंने अपना जो भी है अपना बेस्ट दिया है एंड वो कहानी रियल स्टोरी मैंने आपको सुनाई है। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इतना शेयर करना कि पहली वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स है एंड मैं मोटिवेट हूँ एंड सर्च करके और बेस्ट स्टोरी आपके पास प्रेजेंट करूँ। तो फाइनली गाइस आज इस स्टोरी को समाप्त करते हैं, मिलते एक नई डेंजरस हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक बाय बाय।